2025 को वेलकम कहते हैं। और मैं भी यहाँ पर न्यू शॉपिंग अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब ठीक ठाक होंगे। हर जगह पर न्यू एग्जीबिशन हो रही है, हर मॉल में। यहाँ से मैंने कुछ ज़्यादा परचेज़ की जो कि 12,000 की थी, कहते थे प्योर ब्लू की है, हो सकता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये मेरी शॉपिंग यार में पड़े लिफाफा हुए दे हैं, देना और जो कि ये मैंने नया शॉपिंग सा। आपसे शेयर नहीं की। और मैं यहाँ पर हर जगह 50% डिस्काउंट सेल है। अच्छा, यहाँ के वर्कर ने मुझे बहुत अच्छे से क्लियर किया कि ये जो है 50% डिस्काउंट क्या है। अच्छा, मैं आपको आगे जाके भी बताऊँगी कि 50% डिस्काउंट क्या चीज़ है। मेरी एंड तक वीडियो देखिएगा ज़रूर, और उसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है। यहाँ पे अब मॉल में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है ज़्यादा। आपको बहुत चोरी-चोरी, छुप-छुप के बनानी पड़ती है। और मैंने भी इसी तरह ही की है, सच्ची बात है। हम जब फूड कॉर्नर पे आके ये देखो कितना प्यारा सा इन्होंने स्नोफॉल का एक पूरा एक बॉक्स सा बनाया हुआ है, जिसकी टिकट मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये भी यहाँ पर हमने आकर बम्बई चपाती फिर खाना मंगवाया। जैसे कहा ना, फूड कॉर्नर पहुँचे थे और बम्बई चपाती पे ये थी छोटी कढ़ाई, फिर उसके बाद पालक पनीर माय मोस्ट फेवरेट है, जो कि मुझे बहुत मज़ा आता है इसको खाने में और मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर खाना खाने के बाद हम रजिस्ट्रेशन और शॉप भी एक और देखा, बहुत खूबसूरत बनी हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ से कुछ परचेज़ नहीं किया, क्योंकि ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ें हम अपने मुल्क में देखते ही रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही रहते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सुकून से रह रहे हैं। और यहाँ पर बड़ी जगह पे मैंने देखा कि बहुत ज्वेलरी वाला और जिसका बहुत खूबसूरत चीज़ें जो कि मुझे अच्छी लगी। यहाँ पर कपड़ों की एक एग्जीबिशन चल रही थी, वो भी हमने देखी, जैसे मैंने आपको दिखाया। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। अब मैं आपको बताती हूँ 50% डिस्काउंट सेल होती क्या है। 50% डिस्काउंट सेल ये होती है कि जिसमें 10% सेल होती है कुछ चीज़ों पे, 20% कुछ चीज़ों पे, 50% कुछ चीज़ों पे। ये मुझे वहाँ के वर्कर ने बताया कि सिस्टर, जब फ्लैट सेल की जाती है उस पे फ्लैट सेल का मीनिंग 50% ही डिस्काउंट होता है, उसमें 10-20% नहीं होता। मेरे लिए तो बहुत अच्छी सी न्यूज़ है। और ये तो मुझे मेरे नॉलेज में एक अच्छा सा इजाफ़ा हुआ है, वरना तो मैं सेल के नाम पर चली जाती थी और मुझे समझ नहीं आती थी। लोग कहते थे, लो ये 25,000 का सूट मैं 12.5 का लेके कितनी कैसे। तो यहाँ पर ये बुक स्टॉल है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत। और बुक स्टॉल से सच्ची बात बताऊँ, मेरा किताबों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मुझे रीडिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आप ये कि ऑनलाइन शॉपिंग करना या ऑनलाइन चीज़ें सेल करना, क्योंकि एज़ अ बिज़नेस वूमेन हूँ मैं, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव कॉस्टली, सच्ची बात है, पसंद भी मुझे बहुत आई थी, लेकिन ये है कि इससे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये जेंट्स के कपड़े हैं, नो। आज सिर्फ ओनली शॉपिंग मेरी थी, और मैंने तकरीबन 4 साल 5 साल बाद शॉपिंग की है। ऐसे बीच में करती रही छोटी-छोटी, लेकिन मुकम्मल तौर पे। और ये वही भाई साहब है जहाँ से मैंने चादर परचेज़ की थी, ये उसका बैक एरिया है। यहाँ पर एक मार्बल की बहुत खूबसूरत डेकोरेशन पीस थे, बहुत ज़बरदस्त, और यकीन जाने मुझे इतने पसंद आए थे। यहाँ पर ख़ास तौर पे ये पीस है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव थे, क्योंकि वो 5,000 के छोटे-छोटे पीस दे रहा था, और जो कि मेरी ख़्याल से रेंज ये वाले परफेक्ट प्राइस पे है। उसके बाद आगे जाते-जाते बहुत कुछ मैंने देख रही थी, साथ-साथ नर्सरी पे सेल थी बहुत जगहों पे, लेकिन एक बड़ी चालाकी है। यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले कभी भी एक सेल नहीं लगाते। जब सबकी सेलें ख़त्म हो जाती हैं, पता नहीं कब आके सेल लगाते हैं। इनकी जर्सी जो है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सी, यानी कि आप कह सकती हो कि वार्म है, और सर्दियों के लिए तो परफेक्ट है। लेकिन ये है कि सेल नहीं लगाते और उनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ पे ग्रॉसरी लेने आई, तो यहाँ पर मैंने देखा क्रॉकरी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे थी, और शायद बहुत मैं कह सकती हूँ कि लो प्राइस पे थी। उन्होंने ग्रॉसरी पर 50%, यानी कि क्रॉकरी जो कारपोर की ग्रॉसरी में है, जो क्रॉकरी वाला पोर्शन है उसमें वाक़ई 50% डिस्काउंट लगाया हुआ था। वहाँ से मैंने कुछ ग्रोसरी ली, कुछ चीज़ें यानी कि परचेज़ की, ग्रोसरी का सामान लिया। फिर उसके बाद मैं छोटी-छोटी शॉप देखती गई, छोटी-छोटी तो नहीं, जो छोटी-छोटी शॉप्स हम कहते हैं ना, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये सैमसंग का आउटलेट है, और यकीन जाने
मोबाइल की प्राइस बहुत बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा कि मैं खुद हैरान हो गई हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मोबाइल ले लिया था तब 50-60 हज़ार का लिया था। अब उससे ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। रेट कम आए हैं, कहते हैं कि मुझे रेट कम नहीं लग रहे, मुझे रेट बढ़े हुए लग रहे हैं। तो देखें, अल्लाह खैर करे, जब डॉलर की प्राइस नीचे आएगी तो इंशाल्लाह ताला ऑटोमेटिकली इनकी प्राइस भी नीचे आएगी। इंशाल्लाह जब प्राइस नीचे आएगी तो तब मैं मोबाइल लूँगी नहीं, लेकिन अदरवाइज़ अभी तक लेने का कोई इरादा नहीं। अब मैं यहाँ पर ग्रोसरी का डिपार्टमेंट है, ये कॉस्मेटिक की यहाँ से चीज़ें ली। ये न्यू सर्फ आया, समझ में आई सब कुछ अच्छी बात। मैंने कोई लेने की ज़रूरत नहीं समझी, महसूस नहीं की। मैं जो लेती हूँ वही लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पॉन्सर मैं बिल्कुल नहीं किसी चीज़ों को करूँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ शायद ऑलमोस्ट लोग वही यूज़ करते हैं। और ये जो है यानी कि मैं इसे कहती थी अपना बाजरा, लेकिन अब ये मेरा बाजरा नहीं रहा, ये बच्चों का बाजरा बन चुका है। तो यहाँ से छोटे छोटे बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी, जो मेरे भाई के माशाल्लाह बच्चे हैं, तो उनके लिए अब ये चीज़ें परचेज़ करती हूँ, अपनी ज़ात के लिए नहीं। ये हूँ जिसका है काम करती हूँ, जिसका आउटलेट है, लेकिन ये मेरा नहीं, किसी और का है। मैं घर बैठ के काम करती हूँ हमेशा, और इसे ऑनलाइन सेल कर लेती हूँ। और ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, सेल तो लगी हुई है, बहुत महंगे मोबाइल है ये भी। ये आईफोन वगैरह ये भाई, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ये बोनांजा की शॉप है। बोनांजा कभी बहुत सुपर डुपर होती थी कि जैसियाँ, मैं यकीन जाने मैंने जैसियाँ देखी हैं धागे से बनी हुई हैं, और वो 7-7, 8-8 हज़ार की हैं। उनकी जस्सी जो है वो इस वक्त 21,000, 20,000, इस तरह की 18,000 की है। बहुत एक्सपेंसिव की हुई है ज़रा सा। अब मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि जब डॉलर भी नीचे आ जाएगा ना, तभी इन्होंने कहना बहुत महंगा है, और इन्होंने अपनी प्राइस नीचे नहीं लेनी है। अच्छा, यहाँ पर मुझे जाते जाते ना ख्याल आया, इतनी जा रही थी बच्चों की, बड़ा दिल करता है कभी कभी बैठने को, लेकिन अब बच्चे नहीं रहे। अब ज़ाहिर है बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते बढ़ते ख्याल आते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं। तब जिन्हीं को कहते हैं ना कि जो बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हों और बड़े बड़े टारगेट हों, तो फिर उनको अचीव करने को दिल कर रहा होता है। ये बच्चों वाले टारगेट जो है बच्चे अचीव करते हुए चलते हैं। खैर जी, अब फिर हम लोग अपने हिसाब से नीचे ऊपर जाने का तो पहले सोचा था, फिर मैंने कहा नहीं चले घर की तरफ चलें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और फिर उसके बाद कुछ सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं। लेकिन यह है कि हस्बैंड ने कहा चीज़, मैंने कुछ चीज़ लेनी थी ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से, इसलिए वेट किया। फिर उसके बाद दोबारा नीचे आए, वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे ग्रोसरी में कुछ चीज़ें रह गई थी मेरी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा मैं कुछ चीज़ें खरीदूँ, आपकी मेहरबानी होगी, और फिर वरना आपको दोबारा नहीं सकती, तो मैं लेकर आ गई। अब तक की तरफ मवाद हमारे ज़ाहिर शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है, ग्रोसरी कंप्लीट हो चुकी है। ग्रोसरी इसलिए साथ शॉपिंग के साथ कर दी थी ताकि दोबारा ना आना पड़े। ये इस्लामिक शहर बनने का इस्लामिक हुआ है, और इनके हर चीज़ पर चीज़ मिलती है, लेकिन इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। फिर मैंने चीज़ें ली थी, इतना ज़्यादा ना इनका कैश प्योर है और ना ही इसकी चीज़ें प्योर है। तो ये न्यू ब्रांड है, काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं है, बस ठीक है, नॉर्मल प्राइस है। एक्सपेंसिव नहीं, लेकिन उन्होंने भी सेल लगाई थी 30 से 40% डिस्काउंट। अब ये है कि डिस्काउंट के नाम पर मुझे काफ़ी समझ है कि जब फ्लैट सेल लिखी होगी इंशाल्लाह तभी फिर शॉपिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने जाते जाते ना स्नोफॉल की ना वीडियो बना ली, जो उन्होंने बनाया हुआ था कि यहाँ पर आप इलाके में आप आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर टिकट 500 तक की हुई है, और मुझे इतनी कोई मौत नहीं पड़ी हुई थी कि मैं करूँ। अब घर की तरफ जाने की तैयारी थी, अब बाहर निकले, ये बर्गर वालों ने स्पॉन्सर किया हुआ था अपना बोर्ड, और बस फिर ये 2025 की पहली स्टोरी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।